हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली अपन लोगों ने नेट का जो 2022 का पेपर था 24 फरवरी वाला, उसका आंसर की देखा, उसको सॉल्व किया। और अभी एक और ताज़ा आप लोगों के लिए बहुत बम्पर पेपर आ गया है, जो है राजस्थान सेट का पेपर। ठीक है, राजस्थान सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट विजुअल आर्ट का ही है ये, और ये 26 मार्च को हुआ था आई गेस, है ना। तो उतनी तारीख को मतलब हुआ था ये, और ये बम्पर पेपर इसलिए बोल रहे हैं कि नेट वालों के लिए भी, और जो अभी दूसरी स्टेट सेट भी आ रही है, मध्य प्रदेश सेट एग्ज़ाम भी आ रही है, और भी दूसरे स्टेट का मुझे आइडिया कम है, तो वो उनके लिए भी आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा कि इस लेवल से आता है। और सेट एग्ज़ाम इसलिए यूज़फुल है, आप लोग पढ़ें, ताकि उसका पैटर्न पूरा नेट जैसा होता है। थोड़े से क्वेश्चन लेवल में हल्का सा अंतर आता है, पर अच्छा है। राजस्थान का सेट पेपर अच्छा लगा है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन आज देखेंगे हम लोग, और इसकी आंसर की आपको बता देते हैं। सब लोग बहुत क्यूरियस हैं कि इसके राइट आंसर्स बताइए, तो बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है, अपन फटाफट कर लेते हैं। और नेट से रिपीट क्वेश्चन भी है इसमें, है ना। नेट से रिपीट क्वेश्चन भी इन लोगों ने दिए हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर था आरपीएससी, उसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के भी कुछ क्वेश्चंस हैं ना, क्योंकि मैंने सबके पेपर्स करवाए हैं, देखे हैं, तो इसलिए याद है वो अभी जो रिसेंट्स हुए हैं, तो अच्छा है। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग। अब जैसे जो आगे राजस्थान पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भी देखेंगे, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा ये, तो आप लोग के लिए पेपर बहुत यूज़फुल, स्टेट लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे भी। ठीक, पहला क्वेश्चन दिया गया है रूपवादी बोलते इसको, औपचारिकता मतलब फॉर्मलिज्म, है ना। फॉर्मलिज्म की थ्योरी किसने दी है? ठीक है, तो बहुत इजी है ये, नेट का रिपीट क्वेश्चन है। रॉजर फ्राई द्वारा फॉर्मलिज्म की थ्योरी दी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, रीजनाइजेशन टाइप का है। एक्स हाइट चलो, एक्स हाइट जो है, नहीं मैं इसी में बता पाऊँगी, वो क्या है? बेस लाइन और कैप हाइट। मतलब मान लीजिए ये वी लिखा है, तो ये इसका बेस लाइन, और जो कैप हाइट है इसका मेजरमेंट, इसको एक्स हाइट बोलते हैं। बिल्कुल सही है। टाइपर फेस में कोई भी वर्ड है उसका एक्स हाइट यही होता है, जो बेस लाइन जिस पे वर्ड रहता है, और जो ऊपर तक का जो कैप हाइट तक का जो हाइट रहता है। लीडिंग जो है एक हॉट मेटल प्रिंटिंग टर्म है, जो ओरिजिनेट हुई थी लेड स्ट्रिप से, दैट वर इंसर्टेड बिटवीन टेक्स्ट मेजर इन ऑर्डर टू स्पेस देम इवेंचुअली। ठीक है, लीडिंग जो है एक हॉट मेटल प्रिंटिंग शब्द है, जो लीड स्ट्रिप से उत्पन्न होता है, जो टेक्स्ट माप के बीच समान रूप से जगह बनाने के लिए डाले जाते हैं। देखो, जब वो लेटर प्रेस होता था ना, पुराने ज़माने को जिस तरह से छापते थे, तो उसमें ये लीडिंग का मतलब कहाँ से हुआ? लीडिंग जो बोलते हैं ना, वर्टिकल डिस्टेंस, आप जो बोलते हो कि बीच का, दो अक्षरों के बीच के डिस्टेंस को लीडिंग कहते हैं, तो सबको पता है। पर ये वर्ड आया कैसे? तो ये वर्ड कैसे आया है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो पहले के उसमें हॉट मेटल प्रिंट की लेड की स्ट्रिप होती थी, लेड धातु जो है उसकी स्ट्रिप्स होती थी, और उसको बीच में डाल के और उसको उसमें गैप मेंटेन करते थे। तो ये वाली चीज़ भी बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज़ ये है कि आज की तारीख में लीडिंग जो है उसको क्या कहते हैं? दो लाइन के बीच का जो टेक्स्ट का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें सही है, ये तो आपको पता है। ये चीज़ शायद मैंने भी नहीं बताई है, इसको लीडिंग क्यों कहते हैं, तो आज इसमें क्लियर हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ें सही है, तो सभी कथन सही वाला आंसर आपका आगे सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। एक रचना में बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और फंडामेंटल्स के लिए बोल रही हूँ, इसलिए सोच के चला करो। अच्छे खासे क्वेश्चन है और गलत कराते हो। कैसे? एक रचना में रूप, रंग और बनावट के दृश्य सामंजस्य और संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। देखो, एक कोई भी रचना है, वॉटेवर कुछ भी चीज़ है, उसमें आप क्या बोलते हो? आपका जो फॉर्म है, आपका जो कलर है, और आपकी जो टेक्सचर्स हैं, बनावट है, उसमें आपको एक सरता, जो मतलब एक तरह से एक सरता नहीं बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे, सामंजस्य बोलेंगे, संतुलन बोलेंगे। तो एक जैसी चीज़ जो इन तीनों को, उसको आप क्या परिभाषित करोगे? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम संतुलन बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं। जैसे कि एक पेंटिंग है, उसमें हम बोलेंगे कि कलर बैलेंस, कलर को हम बैलेंस कर सकते हैं, उसके रंग को, उसके टेक्सचर्स को हम बैलेंस कर सकते हैं, कि अगर यहाँ पे मोटा टेक्सचर लगाया तो उसके पीछे आप लाइट टेक्सचर लगा दो, जिससे कि आपकी वो चीज़ बैलेंस हो जाए। बोलते हैं ना प्रैक्टिकली में, ये कलर लगाया है तो इसके साथ आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ लगाओगे तो इट विल बी बैलेंस। सेम रूप में भी अगर आपने इस तरह का रूप, ये बड़ा रूप यहाँ क्रिएट किया है, तो इतनी दूरी पर इतना छोटा रूप जब आप क्रिएट करेंगे तो इसको आपका पेंटिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ये वर्ड जो हम यूज़ करते हैं बस उसी का साथ है, संतुलित हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा। आगे देखते हैं। कैलकट्टा प्रोग्रेसिव ग्रुप, मतलब जिसका मोटिव वही कैलकट्टा ग्रुप जो फॉर्म हुआ था प्रदोष दास गुप्ता द्वारा, तो उसका क्या मेन उद्देश्य था? कला को अंतर्राष्ट्रीय और स्वतंत्र होने का लक्ष्य पहुंचाना। एक मृत कला एक मरती हुई कला से बेहतर थी,
रचनात्मकता में साहस की आवश्यकता होनी चाहिए, कोई भी क्रिएटिविटी उसमें करेज होना चाहिए। इनका टैगलाइन की बात हो रही है, ठीक है। कला हमें एक ही समय पर खुद को खोजने और खुद को खोने में सक्षम बनाती है। तो देखो कैलकाटा ग्रुप में क्या हुआ था, प्रदोष दास गुप्ता इन लोगों ने फाउंड कर लिया था, लेकिन इनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, कोई से टैगोर ही थे, है ना, इनके कुछ रविन्द्रनाथ टैगोर के समथिंग कुछ भतीजे ऐसा पढ़ा था। तो वो ना बाहर विजिट करके आए थे लंदन समवॉट, और वहाँ पे जो उनने एक तरह से लेवल देखा था, जो भी उन्हें उसकी स्टडी की थी, तो यहाँ आके उनको ऐसा लगा था कि यार हमारा भी कुछ चीज़ का एक्सपोजर होना चाहिए थ्रू इंटरनेशनल नेशनल लेवल। तो इसलिए फिर आगे और आर्टिस्ट जुड़े थे उसमें, अपने जो रथीन मोइत्रा और है ना परितोष सेन, ये सब जो ना, तो वो लोग सब जुड़े थे। तो फिर उस चीज़ को और इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त हो पाई थी। तो इसका उद्देश्य फिर हम इस चीज़ को क्या बोलेंगे, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। चलो मेजर कॉलम है सामने सामने बिल्कुल अच्छे से। उम्बर्टो बोसियोनी आप सब जानते हैं, फ्यूचरिस्ट आर्टिस्ट हैं। पैब्लो पिकासो क्यूबिज्म आर्टिस्ट हैं, है ना। अपने ऑगस्ट रोडिन जो है इम्प्रेशनिज्म, और डेविड स्मिथ जो है एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म। तो आंसर देख लेते हैं। ए का सेकंड ए की में आ रहा है, सी आंसर सही है आपका। बी का 4th हो गया, सी का 1 हो गया, और डी का, ठीक है, कोई इसमें आपको उसकी वो नहीं है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। जैनिज्म में जैन धर्म में हथेली पर पहियों के हाथ, आपको पता है हथेली पर जो पहियाँ, जो आप पाम पे जो ऐसा चक्र जैसा होता है, व्हील जैसा होता है, उसको क्या सिंबलाइज होता है, तो वो जो है उनकी अहिंसा सिंबलाइज करती है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। क्वेश्चन देखो आगे, हिंदी में पढ़ लेते हैं। देखो बौद्ध धर्म के हीनयान मत के बुद्ध, हीनयान है कि बौद्ध के 2 मेन सेक्ट होते हैं, हीनयान महायान। हीनयान वो जो उनके सिम्बॉल्स को पूछते हैं, ये तो आप लोग सबको पता है ना, बुद्ध को सिंबॉलिक फॉर्म में पूछते हैं, एक सिंपली डेफिनेशन है। महायान मतलब जो बुद्ध को ह्यूमन फॉर्म में पूछते हैं, ये 2 इनका सेक्ट है, ठीक। लेकिन आगे अभी इसमें क्या दे रखा है, ये बात है कि बुद्ध, एक और चीज़ जो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए आपको, कि जो बुद्ध के हीनयान सेक्ट हैं, बुद्ध के मूल उपदेश के अनुयायी होते हैं, मतलब जो उसके मूल उद्देश्य उनके वैल्यूज़ पर डिपेंड करते हैं। दैट्स वाई वो उनको ह्यूमन फॉर्म में नहीं पूछेंगे, उनके प्रतीकों के फॉर्म में होते हैं, और बहुत ये काफ़ी हद तक रूढ़िवादी मत के होते हैं, मतलब बिल्कुल भी एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, जो है उनके बहुत कट्टर रहते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये सही है। उसके आगे स्थावरवाद या थेरावाद, मतलब स्थावरवाद थेराइज्म जो होता है, थेरावाद है, वो एक ही है सेक्ट जो है, उसका दूसरा नाम ये स्थायरवाद से भी कहते हैं। वो इसके उपसंग्रहादों में से एक है, मतलब ये मोस्टली श्रीलंकाज और दूसरे चाइना उधर पे भी इसका वो रहता है। तो ये जो सेक्ट्स हैं, ये भी मतलब ये अपने आप को बेटर प्रूफ करने के लिए वो करते हैं, तो वो भी हीनयान सेक्ट के उप सेक्ट ही कहलाते हैं। और ये इन लोगों ने क्लेम किया था कि वी आर बेटर देन अदर सेक्ट्स, ऐसा करके, है ना। तो हम इसको, ये क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं बुद्ध धर्म का महायान मत अब सेकेंड जो बताया, अधिकतर उदार है, मतलब थोड़ा सा एडजस्टेबल है, बड़ा है, विशाल है, और बुद्ध प्रकृति के बोधिसत्व और बुद्ध के स्वर्गत्व में विश्वास करता है। जो बोधिसत्व की हम लोग पेंटिंग्स, मूर्तियाँ देखते हैं, जो बुद्ध के स्वर्ग में जाने का वो वाली चीज़ बोलते हैं कि बोधिसत्व कैसे उनको मिला, ये वाली चीज़ों पे कौन बिलीव करता है, महायान सेक्ट करता है। ये बुद्ध की मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं, एग्जैक्टली मूर्ति पूजा मीन्स ह्यूमन फॉर्म में विश्वास करते हैं। और वज्रयान जो है, वज्रयान उसके उपसम, वज्रयान जो आप देखते हैं, बुद्ध इन वज्र हाथ में जो उठाए रहते हैं, ठीक है, जो पद्मपानी है और वज्रपानी है बोलते हैं ना। तो वज्र मतलब बुद्ध ने जो शस्त्र उठा रखा है, वो वाली चीज़। और एक चीज़ पढ़ी थी कि बुद्ध के शस्त्र उठाने से पीछे ये बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है कि वो वायलेंट के उस पर, मतलब अहिंसा पे प्रवृत्ति करते हैं। उनने वज्र अपने वो जो एक बोलते हैं ना केश काटे थे, है ना, वो एक लट काटी थी, तो वो उसके लिए, इसलिए एक वज्र उनके हाथ में दिया जाता है, ठीक। ये कहीं पढ़ा था इसलिए बता रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। रेम्ब्रांड, अब देखो जिसको पता भी नहीं है, तो ये चीज़ें आपको बहुत बार समझाई गई है, तो आपको बहुत इजीली आप उस चीज़ को कर सकते हैं। कैसे रेम्ब्रांड का वर्क है 3 क्रॉसेस और क्रिस्ट क्रूसिफिक्शन जिसको आप बोलते हो, तो ये वर्क है उनका। तो उसका आपको मीडियम पूछा है, माध्यम पूछा है। तो अब मैंने रेम्ब्रांड का आपको, अगर आपको ये भी पहले आपको ये देखना है कि ये 3 क्रॉसेस इनका काम है, ठीक, याद रखने के लिए, प्लस उनका आपको वो पूछा है। तो मीडियम देखो, वुड कट, ड्राई पॉइंट, लिथोग्राफी, एनग्रेविंग। तो सीधी बात हो जाती, नहीं भी पता है तो ड्राई पॉइंट, क्योंकि रेम्ब्रांड अपने ड्राई पॉइंट और एचिंग के लिए फेमस है। उनने मोस्टली अपने फेमस वर्क उसी से
से किए हैं, तो सीधे इसका आंसर यहाँ से ये निकल जाता है। ध्वनि सिद्धांत जो है, ध्वनि सिद्धांत आपको पता है किसके द्वारा डेवलप हुआ हुआ है, तो आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत हम एस्थेटिक्स में पढ़ते हैं, ये वो है। अब देखो, जब कलर्स को आप जब मुद्रण प्रक्रिया में रंग वर्णक का उपयोग करके या मुद्रण स्याही या रंगों के माध्यम से रंगों को मिलाया जाता है, तो इस विधि को क्या कहते हैं? मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, आपको मैंने हिंदी वालों के लिए पढ़ दिया। जब कलर को, किसी भी कलर को हम पिगमेंट यूज़ करके, जो पिगमेंट नॉर्मली आप यूज़ करते हो, और जो प्रिंटिंग इंक्स बनती है, देखा आपने, पता है, और डाई, प्रिंटिंग प्रोसेस के समय आप कलर्स मिक्स करके, इंक्स मिक्स करके, डाइज मिक्स करके जो काम करते हो, तो उस मेथड को क्या कहते हैं? तो उस मेथड को कहते हैं, जो आप ये CMYK वाला काम करते हो, सियान, मैजेंटा, येलो, काला, तो ये वाला जो काम होता है, ये वाला पूछ रहे हैं वो, है ना। RGB क्या होता है? ये आपकी डिजिटल जो स्क्रीन्स और लाइट्स को जो कंबाइन करता है एक तरह से, है ना। तो ये RGB कलर यही होता है, और एडिटिव कलर भी इसी को बोलते हैं। आपका आंसर आपसे क्या पूछा है? आपसे इंक और डाई के बारे में पूछा है, तो ये वाली चीज़ आपका क्या बोलते हैं? उसको आप सब्सट्रैक्टिव कलर मेथड बोलते हो, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सब्सट्रैक्टिव। और अगर इसकी जगह CMYK होता तो आप वो करते, ठीक, लेकिन वो नहीं है, और ये दोनों का मतलब एक ही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखिए, मैच द कॉलम है, अच्छा है, कॉम्बिनेशन कंबाइन क्वेश्चन है। फ्यूचुरा, यूनिवर्सल, हेल्वेटिका, गोथम, तो इसके टाइप ऑफ डिज़ाइनर करना है, और कुछ नहीं पता, तो इतना तो पता है, मैं ये बहुत बार बताया आपको, हेल्वेटिका, मैक्स मैग्डिगर, और सिर्फ इसी से आपका आंसर बनेगा, और कुछ भी आपको नहीं देखना। ये देखो, मैंने कितनी बार आपको नेट पे भी बताया था, नेट के उस पर भी बताया था कि मैक्स मैग्डिगर, एक क्वेश्चन भी आया था कि वो किसके टाइप, उसके हेल्वेटिका के टाइप फेस डिज़ाइनर बताइए, तो ये कौन है? मैक्स मैग्डिगर। और थर्ड सी आंसर आपका सही हो जाता है। फ्यूचुरा का जो है ये आपके ये वाला फोर्थ आंसर आपका सही हो जाता है, वही मैंने कही, क्या बोल रहे है ना। तो फ्यूचुरा के जो हैं पॉल रेनर हैं, यूनिवर्सल के होते हैं ये आपके हर्बर्ट बेयर होते हैं, और गोथम के आपके टॉबिस फेरिस जोन्स होते हैं, ठीक। आगे देखिए, इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा, केव नंबर 32, 33, नाम से याद भी नहीं है, तो इतना याद रखो कि एलोरा में टोटल 34 गुफाएँ हैं, और आखिरी वाली जो 4 गुफाएँ हैं वो क्या है? जैनिज्म से रिलेटेड है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? जैनिज्म सही हो जाएगा। आगे देखो, कौन है जो अपने कलर लिथोग्राफी प्रिंट्स के लिए जानते जाते हैं, जो नेट में भी बहुत क्वेश्चंस आए, इस बार 5 क्वेश्चन फिर आए जिनके वही हैं, जिनका कलर लिथोग्राफ्स आया है आपका मोलिन रोज, कौन? हेनरी डे टॉलेस लॉटरेट, ठीक है, जो फेमस इम्प्रेशनिस्ट हैं, वो अपने कलर लिथोग्राफी प्रिंट्स के लिए जाने जाते हैं। आगे देखते हैं, देखो, यह कहा जा सकता है कि ऑनलाइन विज्ञापन कम कीमत पर अभियानों को अधिक गहराई और दृश्यता प्रदान करता है। आज आप कोई भी एडवर्टाइज को ऑनलाइन डालोगे, पैसा कम लगेगा, आप तुरंत, आपका इंटरनेट लगेगा और आप तुरंत अपने उस पर अपलोड कर देते हो, एडवर्टाइज कर देते हो, ठीक है। पैसा कम लगेगा, लेकिन उसका डेप्थ ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, सही है। दूसरा देखो, सोशल नेटवर्क्स के माध्यम से ऑनलाइन विज्ञापन दाताओं के लिए एक और आशाजनक स्थान है, बिल्कुल है, जो हम दे रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, उसके लिए एक बहुत आशाजनक स्थान है, क्योंकि वे दर्शकों की भागीदारी में वृद्धि का आनंद करता है। बिल्कुल, लोगों की जो भागीदारी है उसमें बढ़ोतरी होगी, तो ये दोनों ही चीज़ आपके लिए क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है। अब इसमें से क्या चीज़ करेक्टली मैच नहीं है, मतलब गलत है? तो देखो, एंग्रेव करते हैं आप जो इसको नक्काशी बोलते हैं, उसको आप खोदनी ब्यूरिन से यूज़ करते हैं, सही है। इंक, वुड ब्लॉक पे इंक लगाते हैं, उसको डैबर से लगाते हैं, डैबर थापी बोलते हैं जिसको, ऐसा मोटा सा, ऐसा ब्रश टाइप का ही बोलेंगे, उसको आप डैप करते हैं, ठीक। एंटाग्लियो के लिए आप कॉपर प्लेट यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है। वुड ब्लॉक को आप एचिंग से यूज़ नहीं करते, एचिंग आपको मेटल पे यूज़ करना पड़ता है, और यहाँ पे बात हो रही है वुड ब्लॉक की, जिसमें आप सिंपली रिलीफ करते हो। तो आंसर कौन सा सही हो जाता है आपका? डी वाला आंसर सही हो जाता है। आगे देखिए, बॉन्डेज जो स्कल्पचर है प्रदोष दास गुप्ता ने बनाया है, उसका मीडियम क्या है? तो आपको पता है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर बना, मैंने आपको बहुत बार बताया। कैरिकेचर क्या होता है? व्यंग चित्र, एक विनोदी या व्यंगपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ प्रमुख भौतिक लक्षणों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करके किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रतिनिधित्व को संदर्भ करते हैं, ठीक है। कि किसी भी चीज़ को आपको उसका व्यंगपूर्ण प्रभाव देना है, तो आप उसकी कुछ फिजिकल चीज़ों को लेके उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, उसको एक्सटेंड करके बताते हैं, जिससे कि उसका प्रतिनिधित्व हो रहा है। वो एग्जैक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन वो दिख रहा है कि ये उसका है, तो बिल्कुल कैरिकेचर, इतना तो आप समझते हो, सही है। ऑनर डॉमियर, जो फेमस ऑनर डॉमियर हैं, जिसको हम रियलिज्म में आपको बताया था मैंने, जो वो
इस तरह की चीज़ें करने में बहुत एक्सपर्ट है। तो एक फेमस कैरिकेचरिस्ट है, आपको पता है, उन्हें वो विक्टर ह्यूगो का मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छे कैरिकेचरिस्ट वो उस समय थे, बहुत अच्छे व्यंग करते थे। तो दोनों ही क्वेश्चन सही है, मतलब बी वाला आंसर आपका सही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखना है। देखो इसमें जिसने मिश्र की क्लास देखी होगी उसके लिए बहुत आसान होगा। कोई बोलता है कि देखो इतना डिटेल में नहीं आता, पर सेट में पूछ रहे हैं, सेट में मिश्र की 4 चीज़ों को डिटेल में पूछ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। किंगडम से आप वो रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो पैलेट किंग नार्मर का जो है वो ओल्ड किंगडम में बना था, सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद स्फिनिक्स बना था, फिर काफरा का जो गीज़ा का है, और सीटे डिस्क्राइब सबसे लास्ट में जो हम न्यू किंगडम में देखते हैं कलरफुल वो देखा है वो है। ठीक, तो इसमें ABCD होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ABCD होना चाहिए, लेकिन अभी कुछ रिसेंट उसके हिसाब से ये भी हुआ है कि जो गीज़ा का स्फिनिक्स है ना वो और भी पुराना है। ठीक है, तो अब अपन उस चीज़ का वो क्या लेते हैं, ABCD लेंगे या BACD लेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, किताबों में अभी हम यही देखते हैं तो हमको ABCD सही लगता है, लेकिन अभी कुछ रिसेंट स्फिनिक्स को आप और पुराना मान रहे हैं, है ना, ग्रेट स्फिनिक्स। तो अब उसमें आप देख सकते हैं, मुझे हो सकता है कुछ चेंज हो जाए। अब देखो कंबाइन पेंटिंग मतलब पेंटिंग और मूर्तिकला के पहलुओं को एक साथ जोड़ने वाले कार्य की एक श्रृंखला का वर्णन करने के लिए, मतलब आज पेंटिंग और उसको जोड़ के अगर आप कुछ ऐसा काम करेंगे तो उसको वर्णन करने के लिए कंबाइन पेंटिंग टर्म का यूज़ किसने किया है, तो फेमस आर्टिस्ट रॉबर्न रॉशनबर्ग ने किया है। ठीक, इसमें देखो कुछ ज़्यादा समझाने की चीज़ नहीं है, तो इसलिए फटाफट आपके लिए बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन देखो, उन सदस्यों की पहचान करें जिन्होंने अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प समाज मतलब IA ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी जो दिल्ली में है उसमें के गठन में योगदान दिया। ध्यान रखना फॉर्मिंग पूछा है। ठीक है, तो किसने, तो माना जाता है कि शारदा चंद उकिल, ठीक है, उनके 2 ब्रदर थे, ये बराडा और रनाडा। उकिल ब्रदर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग ऑल इंडियन फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी। तो ABC सही हो जाता है आंसर। कृष्णा खन्ना की बात करें तो ये भी AIFACS से बहुत कनेक्ट रहे, लेकिन यहाँ फॉर्म की बात पूछिए, जिसने कंट्रीब्यूशन दिया है फॉर्मिंग मतलब है ना जोड़ने में, तो वो आपके उकिल ब्रदर्स हो जाएंगे। आगे देखिए, मैच द कॉलम है। अभी डिसेंट ऑफ गंगा जो नेट में भी आया है उसका फिर से पूछ लिया। डिसेंट ऑफ गंगा जिसको आप अर्जुन की तपस्या भी बोलते हैं, पल्लव काल का अमरावती स्तूप, आंध्र काल का राजा राजेश्वर चोला पीरियड का, और मैलीगेटी शिवालय जो है चालुक पीरियड का। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो A का 3rd देख लो, A का 3rd, B का 2, फर्स्ट आंसर आपका सही है। आगे देखें, फ्यूचरिज्म का जो है, फ्यूचरिज्म भविष्यवाद किसने दिया था, तो फिलिप्पो मैर्टिनी है, पता है आपको। आगे देखिए, ये इनका फोक आर्ट बताया गया है ना। तो कशीदा करी कहाँ की है, कश्मीर की है। चिकनकारी UP की है। कांथा टेक्सटाइल बंगाल का है, और फुलकारी पंजाब की है। तो A का 3rd और B का 2, A का 3rd, B का 2, फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्ट मूवमेंट जो मशीन कल्चर, ठीक है, उस कला आंदोलन की बात करनी है जिसने मशीन संस्कृति को प्रेरित किया है। एंटी आर्ट मूवमेंट याद रखिए, जो मशीन कल्चर को किसने दिया था, डाडाइज्म में। ठीक है, एंटी आर्ट मूवमेंट, सीधी बात है। आगे देखो, इम्पेस्टो 10 बार पूछ चुका है, जो क्विज़ देखते हैं उनको भी बताया है टेलीग्राम पे। ठीक है, अच्छा जो नए हैं आपको बता दें, आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, जिसमें कि टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़िए, ताकि इस जो आप लोग लाइव क्लास के लिए डेली पूछ रहे हैं, पेड क्लास के लिए पूछ रहे हैं, भैया पेड क्लास कुछ नहीं है, आप उसको जोड़ लें, उससे आपको सब कुछ जितनी हेल्प मिलेगी वहीं पे मिलेगी। सिर्फ मैं अकेली नहीं, सभी लोग वहाँ पे हैं, तो वो सभी लोग अपना काम करते हैं। ठीक है, तो बस यही फंडा है अपना कोई ऐसा पेड क्लासेस नहीं है। इम्पेस्टो एक तकनीक होती है, पेंटिंग की टेक्निक होती है, आपको पता है, जिसमें मोटी मोटी परत पे कलर चढ़ाया जाता है, तो पाउडर पिगमेंट नहीं। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ ऑयल पेंट, कैनवास पर ऑयल पेंट का मोटा जो परत चढ़ाते हैं उसको इम्पेस्टो कहते हैं। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, B आंसर सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, ये नेट का रिपीटेड क्वेश्चन है। रागमाला पेंटिंग क्या होती है, रागमाला चित्र मध्यकालीन भारत से, बिल्कुल सही। विभिन्न भारतीय संगीत के जो राग हैं उनको दर्शाती चित्र की एक श्रृंखला है। ठीक, ये मध्ययुगीन भारत में कला, कविता और शास्त्रीय संगीत के समामेलन का शास्त्रीय उदाहरण है। ठीक है, कला को संगीत से मिक्स किया, सही है बिल्कुल।
इन चित्रों में प्रत्येक राग के एक विशेष मूड में एक हीरो हीरोइन को, नायक नायिका को बताया, एक प्रत्येक राग में बताया है, उस कहानी का वर्णन करने वाले रंगों को व्यक्त करता है। तो ये दोनों ही चीज़ आपके लिए सही है। इसमें हम क्या डिस्कस करें, अरेबियन नाइट सीरीज़ जो है वो किस आर्टिस्ट ने बनाई है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई हैं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या लिखा है इसमें देखते हैं। इंटैग्लियो, ये थोड़ा सा देखना आप लोग, है ना। देखो, इंटैग्लियो प्रिंट की श्रेणी को धातु की आमतौर पर तांबे की, लेकिन कभी कभी लोहे, स्टील या जस्टा मतलब आयरन, स्टील और जिंक की प्लेट से छपाई की अपनी विशेष तकनीकी द्वारा प्रभावित किया। मतलब आप इंटैग्लियो क्या है कि आप प्रिंट लेंगे, लेकिन धातु प्लेट मतलब जिसको क्या बोलते हो आप, धातु मतलब मेटल प्लेट से लेंगे, स्पेशली कॉपर से होता है, लेकिन इफ़ कॉपर इज़ नॉट देयर तो आप ये दूसरी चीज़ों को भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इट शुड बी ऑफ मेटल। तो ये सही है आपका, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, वुडकट के विपरीत, वुडकट के अपोजिट है, ये भी सही है। रिलीफ, जिस पर स्याही लगाई जाती है ताकि स्याही उसकी, देखो वुडकट क्या होता है कि ऊपर से इंक लगाई जाती है और ऊपरी भाग पे अपन प्रिंट लेंगे, पेपर लगा के प्रिंट ले लेते हैं। लेकिन इंटैग्लियो में क्या होता है, इंटैग्लियो में ऊपर की चीज़ को साफ़ कर दिया जाता है ऑब्वियसली, ताकि इंक केवल चीरों में ही जाए, चीरों मतलब जो अंदर की चीज़ है उसी पे जाए। फिर उन्हें बड़े दबाव से मुद्रित किया जाता है ताकि स्याही को बाहर निकलने के लिए कागज़ को खाँचे में धकेल दिया जाए। ठीक है, तो अब ये चीज़ में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, वैसे दोनों करेक्ट होना चाहिए क्योंकि इतना डिटेल में वो नहीं जाएंगे कि आप बड़े दबाव में डालें ताकि वो चीज़ उसके अंदर जाए। प्रोसेस तो सही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ उल्टी होती है, इतने दबाव में नहीं डालते हैं, पेपर को वेट करते हैं, ये चीज़ होती है इंटैग्लियो में। ठीक है, पेपर को हल्का सा वो लगते हैं, गीला रखते हैं, मैंने आपको बताया था, ताकि वो अपने आप उसको अंदर चले जाता है विथ स्लाइटली प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज लग रहा है, इसमें दोनों भी मान सकते हैं क्योंकि एक वर्डिंग के कारण शायद उस चीज़ को वो भी नहीं करें, तो आप थोड़ा सा देख लेना, इसमें दोनों को भी सही मान सकते हैं। ये तो सही है, पर इसका सही मानेंगे कि गलत, एक बार देख लीजिएगा। आगे देखिए, एचिंग जो है रिलीफ मुद्रण प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत। रिलीफ में आप एचिंग यूज़ नहीं करते। एचिंग एक इंटैग्लियो प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। एचिंग आगे क्या है, एचिंग के लिए उपयोग की जाने वाली प्लेटें आमतौर पर तांबे और जस्ते की होती है, कॉपर और जिंक की होती है, लेकिन कुछ अन्य धातुओं का उपयोग भी किया जा सकता है। तो फर्स्ट गलत है, लेकिन दोनों सही है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी एंड सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखें, फेरी टेल्स ऑफ पूर्वापली अभी बताया था, काय में नेट पे भी आया, शायद नेट में आया है, मेजो कॉलम में, है ना। किसका बनाया गया है, तो के.जी. सुब्रमण्यम का बनाया गया है, नेट में आया था ये। चलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेते हैं, किसका, यक्षी चंद्रा, पता है आपको यक्षी चंद्रा कहाँ की बनी गई, शुंग पीरियड की। ठीक, ये आपका रेलिक्री बैम्ब्रियन, अब इसमें आप लोग कंफ्यूज, बैंड का कुछ भी नहीं है, वो जो कैसेट बने थे ना, कनिष्क कैसेट, उसको कहते हैं ये। ठीक, तो कनिष्क कैसेट ये काय में बना है, कुषाण पीरियड में। फिर स्टैंडिंग बुद्धा, तो ये आपका वो अपने गुप्त पीरियड में। ठीक है, और ये शिव मंदिर मतलब चोला पीरियड में। तो ये आपकी टाइमलाइन हो जाती है। तो ये लाइन से ही ABCD टाइमलाइन है, ABCD बी आंसर आपका सही है। चलिए आगे देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुद्ध मूर्तियों का एक अनूठा समूह जिसे वेट बुद्धा कहा जाता है, उस किस काल से संबंधित है। तो जो आपके सारनाथ से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई है ना, उसमें कुछ मूर्तियाँ ऐसी प्राप्त हुई है जो ऐसी दिखती है कि जैसे पानी से निकाला गया है, इसलिए उनको क्या नाम दिया गया था, वेट बुद्धा दिया गया था। तो ये आंसर सारनाथ मतलब गुप्त पीरियड, तो गुप्त काल से जो मूर्तियाँ मिली थी वो ऐसा होता है। अब बताओ, हाँ एचिंग का प्रोसेस और अच्छा डिटेल में बताया गया यार, पूछा गया। प्लेट को एसिड बाथ में रखना, अतिरिक्त स्याही को मिटा देना, प्लेट पर चित्र बनाना, धातु की प्लेट पर मोमी पदार्थ। सबसे पहले मोमी पदार्थ लगाते हैं, ग्राउंड बनाते हैं, ठीक, फिर उस पर चित्र बनाते हैं, DC। सबसे पहले ग्राउंड बनाएंगे ना वो सब रख के, फिर ड्राइंग बना दिया, फिर आप एसिड में डालेंगे ताकि उसकी चीज़ वो छेद हो जाए जो भी, और फिर एक्सेस इनको हटा देंगे। तो DCAB सी आंसर आपका सही है। आगे देखो, इसका भी ऑर्डर देना है, अरे यार चल इसका आंसर देखिए, सबसे पहले बी, ठीक है, फिर आपका इम्प्रेशनिज्म, फिर पोस्ट इम्प्रेशनिज्म और रियलिज्म। अब यार इतना टाइमलाइन अपन डिस्कस करते हैं तो इसमें अपन क्या बोलें, BACD ये सही आंसर है, ठीक है। चलो आगे देखो, इसमें से कौन है जो 20वीं शताब्दी के आर्टिस्ट हैं, है ना।
तो पिएट मोंड्रियन बिल्कुल हैं, पॉल क्ली हैं, विलियम ब्लैक नहीं है, रोमांटिसिस्ट हैं, और रेम्ब्रांड भी नहीं हैं, बरोक कलाकार हैं। ठीक, तो आप, और क्लेज ओलेंगर बिल्कुल हैं, पॉप आर्टिस्ट। तो ए बी ई आंसर हो जाता है, बी आंसर हो जाता है। चलो इसमें देखो, हाँ ये क्वेश्चन गलत है भैया, मतलब इसके ऑप्शन गलत हैं, देख लिए थे मैंने। चलो, सादृश्य, सादृश्यता मतलब विषय की संभावना का चित्रण, मतलब कितना लाइकलीनेस है, कितना एक जैसा है, तो ये आपका 4th हो गया। भाव मतलब मनोभाव की तल्लीनता, ये इमर्शन ऑफ इमोशंस। ठीक, प्रमाण मतलब वस्तु या विषय का अनुपात। ठीक, लावण्य योजना मतलब चमक पैदा करना रंगों में, लस्टर, ग्लीम, लस्टर का मतलब भी आपका लावण्य होता है। ठीक, तो ये आपका आंसर सही है, पर यहाँ पे एक भी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, ए का 4th देख लो, ए का 4th है, बी का 1, ए का 4th, बी का 1, लेकिन ये सी को 3rd बोल रहे हैं, तो ये ऑप्शन, इसको आप चाहे तो क्लेम कर सकते हो, ये गलत है, और अगर नहीं भी होगा तो सबको मार्क्स मिलेंगे इसके। ए का 4th है, मैं आपको नोट करवा देती हूँ, ए का 4th है, बी का 1 है, सी का 2 है, और डी का 3 है, ये आंसर करेक्ट होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, इसमें से करेक्ट पेयर्स बताइए। आउल, जो उल्लू है वो देवी लक्ष्मी का वाहन है, सही है। मकर जो है देवी गंगा का वाहन है, बिल्कुल सही है। मयूर जो है देवी कार्तिकेय का वाहन है, बिल्कुल सही है। और गदर्भ जो है वो शीतला देवी का वाहन है, ये बिल्कुल सही है। मेरे को पता नहीं था गदर्भ क्या होता है, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो वो डोंकी को ही कहते हैं, है ना, तो मैं बता रही हूँ, आई एम कन्फेसिंग माई मिस्टेक है। ठीक, तो गर्दभ जो है वो होता है, तो चारों सही है भैया, तो सभी जोड़े सही हैं, डी आंसर सही आएगा। राजेंद्र चोल रिसीविंग अ गार्लैंड फ्रॉम शिव एंड पार्वती, शिव और पार्वती से माला प्राप्त करने वाले राजेंद्र चोल, चोल की बात हो रही है, सीधी बात, वो रिलीफ कहाँ पे बनी है, तो आपको ये एग्जाम देख लो, चारों दिख रहे हैं, कोई इसमें वही नहीं है, गंगईकोल चोलपुरम शिव मंदिर में ये चीज़ बनी है। राफेल ऑफ ईस्ट, राफेल ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है, तो राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। ये आपके डिज़ाइनर्स हैं, आप इनको देख लीजिए, मैंने 10 बार बताया आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम के डिज़ाइनर कौन है, सुदर्शन धीर। तो सुदर्शन धीर एक ही कुछ देख लो, फर्स्ट का फर्स्ट है ना। फिर आते हैं आपके मेक इन इंडिया, ये आधार के डॉक्टर अतुल एस पांडे, ये तो यही है। मेक इन इंडिया का एड्रियन फ्रूटिगर, हाँ यही होगा वैसे तो, हाँ तो फर्स्ट का फर्स्ट है, और 4 का सेकंड है, ये रहा, फर्स्ट आंसर सही है आपका, है ना, सेकंड का 3rd है। अच्छा, मेक इन इंडिया का वेडिन कैनेडी है, याद नहीं मुझे, और ये NID का है ना फ्रूटिगर, ठीक है ना, याद रखना NID का फ्रूटिगर है, और 4th का 3rd, ठीक, फर्स्ट आंसर सही हो जाता है। आगे देखिए, पेपर पल्प कास्टिंग की टेक्निक किसने यूज़ करी है, ठीक, दत्तात्रेय आप्टे, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, जमनी राव। अब अगर नहीं भी पता कि दत्तात्रेय आप्टे ने यूज़ करी है, तो इन तीनों ने तो की ही नहीं है, पता ही है, तो यही एक ऑप्शन सही है। बस ऐसा भी, ऐसी ये चीज़ें भी होनी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में। चलो आगे देखो, मीज़ोटिंट जो है एक विशिष्ट प्रिंट की प्रक्रिया है जिसमें कलाकार हल्के से गहरे के बजाय गहरे से हल्के, आपको बताया था, डार्क से लाइट की ओर जाते हैं, लाइट को करके फिर वो इरेजिंग करते हैं, मतलब उस चीज़ को जो चाहिए उनको उसको हटाते हैं, तो सही है। ऐतिहासिक रूप से मेज़ोटिंट के बाद एक्वाटिंट को सबसे महत्वपूर्ण इंटेग्लियो टोनल प्रक्रिया माना जाता है। ये वाटर कलर बेस के समान पैदा होता है, जो एक्वाटिंट है वो वाटर कलर बेस के समान दिखता है, समान प्रभाव, मतलब जो उसका प्रभाव होता है वो इस तरह का रहता है, तो ये सही है, दोनों ही सही है। पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट के मेन पेंटर कौन कौन हैं, तो नैन्सू और मनकू, ये राजस्थान के हैं, ये जो है मुग़ल के हैं। चलो, ये मूर्ति है, मोसेस किसने बनाया है, माइकल एंजलियो ने बनाया है। एस्थेटी ऑफ सेंट टेरेसा, जियान लोरेंजो बर्निनी। फिर क्या है, एफ्रोडिटो जो है प्रैक्सिटल्स की है, और मैरी मैग्डेलियन डोनाटेलो की है। तो ए का 4th ये रहा, बी आंसर आपका सही है। चलिए, अजंता की पेंटिंग, राजा विथ हिज रेटिन्यू, ये और बोधिसत्व पत्नी कौन से उसमें, तो राजा वाली तो है 10वीं में है, और ये जो है 1 में है, तो ये सी आंसर सही हो जाता है। आगे देखो, स्तूप जो कि
सिंहालेस बुद्धि, सिंहली बुद्धि मतलब जो ये अपने श्रीलंका वाले उसमें, तो उसमें स्तूप को क्या कहा जाता है? वेसर, महास्तूप, दगाबाज और ऑल ऑफ दिस। देखो दगाबा कहते हैं, है ना, और वेसर नहीं वेहर कहते हैं, चैत्य भी कहते हैं वो लोग, है ना। तो ये आंसर सी सही होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। ठीक, वेसर नहीं, वेसर तो वो टेक्निक होती है, वेहर कहते हैं, वेहर जरूर कहते हैं। अब देखो ह्यू को उस गुणवत्ता या विशेषता के रूप में वर्णित किया जाता है जिसके द्वारा कोई एक रंग का दूसरे से भेद कर सके। मतलब ह्यू मतलब रंगत, क्या कि इसकी लाल रंगत है, इसकी पीली रंगत है, इसकी नीली, मतलब एक डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक क्वालिटी होती है ये आपके रंग की कि ये लाल रंगत में है, ये पीले रंगत में है कि नीली रंगत में, तो ये आपका ह्यू होता है। बिल्कुल सही। वैल्यू क्या होती है? फिर लिखा है किसी भी रंग का मान, मान क्या होता है? मूल्य स्तर के ग्रे के साथ, कोई भी जो मूल्य स्तर है उसका जो ग्रे टोन होता है, मतलब जो उसके विभिन्न शेड्स होते हैं उसकी तुलना करके निर्धारित किया जाता है, जो इंगित करता है कि विशेष रंग कितना हल्का और गहरा है। तो ओवरऑल उसकी लाइटनेस और डार्कनेस को जो डिसाइड करता है, तो ये आपका वैल्यू होता है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। भारत भवन कहाँ पे है? तो भारत भवन तो भोपाल में है। उसके म्यूजियम को क्या कहते हैं? तो उसको रूपांकर कहते हैं। सालारगंज संग्रहालय जो है हैदराबाद में है। चित्रा आर्ट गैलरी वहाँ पे तिरुवनंतपुरम में है, और ज्ञान संग्रहालय जयपुर में है, याद रखना। आर्टिस्ट जो कलर फील्ड पेंटिंग से वो हैं, तो बिल्कुल कौन है? ये भी नेट का रिपीट क्वेश्चन है, मार्क रोथको। कौन से आर्टिस्ट? जो जिन्होंने महाकाव्यों की काव्य अतिशयोक्ति को संबोधित किया है। ठीक है, जो महाकाव्य हैं रामायण महाभारत, इनकी अतिशयोक्ति को संबोधित किया है, किसने किया है? राजा रवि वर्मा ने। ओथ ऑफ हेरोटी और जो क्या है द रेजिंग ऑफ द क्रॉस, ठीक है, किस पीरियड में? ठीक है, तो ओथ ऑफ हेरोटी आपकी न्यू क्लासेस में है, डेविड के द्वारा बनाई गई, और रेसिंग ऑफ क्रॉस पीटर पॉल रूबेंस की है, जो बरोक में बनी गई। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? न्यू क्लासेस में और बरोक। चलो आगे देखिए, विश्वकर्मा गुफा जो गुफा नंबर 10वीं है वो किस है? तो अब वही वाली बात कॉन्सेप्ट रखो, विश्वकर्मा मतलब बुद्धिस्ट गुफा है, और बुद्धिस्ट गुफा क्या है? ये एक चैत्य हॉल है। आगे देखो, वर्तिका, भूमि बंधन, वन कर्म, तो सबसे पहले भूमि बंधन पे जाओ। क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड, यही आपको आंसर दे देगी, बी का 1। ठीक है, वर्तिका मतलब क्रेयॉन और पेंसिल, उसको बोलते हैं। वर्ण कर्म मतलब एप्लीकेशन ऑफ कलर्स, और द्विका कर्म मतलब जो आखिरी के फिनिशिंग टच होते हैं। हाँ, बंगाल उसके साथ जो कौन से कलाकार थे, है ना, बंगाल पुनर्जागरण के साथ, तो अमृता शेरगिल नहीं, राजा रवि वर्मा नहीं, सपोर्ट इट, तो यही 3 और 4, क्योंकि देखो 1 करेक्ट नहीं हो सकता है ना, क्योंकि विनोद है, तो 3 और 4 डी आंसर सही है। आगे देखें, 1150 से 1250 में, इसमें देखते ग्रेट कैथेड्रल के युग के दौरान 1150 से 1250 तक वास्तुकला ने सुसंगत गोथिक शैली के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई। बिल्कुल सही। गौथिक मूर्तिकला की प्रवृत्ति पहले गंभीर रूप से वास्तुकला की थी, लेकिन फिर 1200 के बाद से जब हम उसको लेट गौथिक बोलते हैं, फिर हम रिनाइसेंस में कन्वर्ट हुए, मतलब रिनाइसेंस में एंटर होने वाले थे, तो ये चीज़ थोड़ी सी स्वतंत्र हुई। तो ये दोनों सही है। अब ये किसने कैसे बनाया? देखो, हेड ऑफ वुमन जो है पेब्लो पिकासो का स्कल्पचर विद कलर बारबरा। अच्छा, इसको अरेंज करना है, तो देखो सबसे पहले मूर्ति याद नहीं रहे, डेट याद नहीं रहे, टाइम पीरियड याद रखना है, कौन किससे एसोसिएट है वो याद रखना है। ऑगस्ट रेडिन द इम्प्रेशनिस्ट सबसे पहले आएंगे, तो 4 सबसे पहले, यही आंसर है। ठीक, फिर क्यूबिस्ट आएगा, फिर आपके ये बारबरा ये आ जाएगा, हेनरी मूर आ जाएगा, और फिर बारबरा हेपवर्थ आ जाएगा। वुड ब्लॉक से जो प्रिंटिंग है वो किस देश से चालू हुई? तो चीन से हुई, चाइना से हुई। विष्णु अनंत शाही की जो रिलीफ है, ये भी नेट पे बताया गया है किसकी है, तो दशावतार टेम्पल देवगढ़ पे यूपी में 5th सेंचुरी की जो है टाइम पीरियड में ये है। इसमें क्या सही मैच नहीं है, किसका? आर्ट वर्क दे रखा है। जॉय ऑफ लाइफ जो है हेनरी मेटाइस का है, सही है। लास्ट सपर एमिल नोल्ट का है, बिल्कुल सही है, एमिल नोल्ट ने लास्ट सपर बनाई है। ठीक, लास्ट सपर बहुत लोगों ने बनाई है। लेस डोमिस डी एवनर, ये फेमस पेब्लो पिकासो का है। गिटार विथ शीट ऑफ मनी, मोनेट का नहीं है, ये भी पिकासो का है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। पांडव लेनी जो गुफा है क्या है?
वो उसको क्या कहते हैं, तो वो नासिक की गुफाओं को ही पांडवलेनी कहते हैं। नासिक में जो गुफा है वो पांडवलेनी गुफा है। चलो आगे देखो, हिंदी में देखते हैं। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में शिखर आमतौर पर 3 प्रकार के हैं, पता है आपको, रेखा प्रसाद, स्वमस्याना और पलंबी। सही है। द्रविड़ वास्तुकला में मुख्य मंदिर के शीर्ष पर केवल एक विमान होता है। सहायक तीर्थ मंदिर जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, श्राइन्स हैं जो, है ना, उसमें नागर वास्तुकला के जैसे विमान नहीं है जैसे नागर, तो दोनों ही सही है। आगे देखिए, वो टर्म ये है ना, जो डेकोरेशन, इस शब्द का प्रयोग 1890 के अंत में और 1900 की शुरुआत में सजावट की शैली, वास्तुशिल्प और आंतरिक सजावट का वर्णन किसने किया था? आर्ट नोवो इस समय पे हुआ था, ये एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक, क्वेश्चन देखो, हिंदी में देखते हैं। लघु चित्रकारी जिसको मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं, उसका विकास जो हुआ है 8वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ है क्या? आप खुद बताइए। 18th सेंचुरी से आपका पाल पीरियड चालू हुआ था, वहाँ से डेवलपमेंट की बात हो रही है ना, वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग हुई, मिनिएचर्स भी हुए, लेकिन मिनिएचर्स का डेवलपमेंट 15th-16th सेंचुरी तक चला, इसलिए हम इसको 12वीं शताब्दी नहीं ले सकते, तो ये टाइम गलत है। आगे देखो, ईस्टर्न इंडियन स्कूल जो मतलब पूर्वी भारतीय स्कूल जैन विषयों को दर्शाता है, बिल्कुल सही है, जो हम पढ़ते हैं मेडिवल पीरियड उसमें प्री मेडिवल पीरियड में। और इन पंडुलिपियों को जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, या मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, को जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग के रूप से जाना जाता है, सही है। कागज आने से पहले इनके जो प्रारंभिक चित्र थे वो ताड़पत्रों पे बनाए जाते थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो सेकेंड और थर्ड सही है, तो बी आंसर सही है, फर्स्ट का टाइम गड़बड़ है। क्वीन माया ड्रीम गिरा बरहूत में जो रानी, ये मैंने आपको जब बरहूत की क्लास ली थी लास्ट लाइव, उसमें बताया था कि रानी माया का स्वप्न जो देख रही है वो किस उसमें, तो आपको नहीं भी देखा हो तो भी पता है कि बरहूत के जो स्कल्पचर हैं, बरहूत की जो हमको जो भी चीज़ें मिली है वो रेड सैंडस्टोन से मिली है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रेड सैंडस्टोन। अब देखो, बुद्ध का जो सांची में, ये भी आपको यही क्लास में बताया था, है ना। अब देखो क्लास यूज़फुल होती है, नेट में भी मैंने आपको बहुत चीज़ों में बताया कि यार ये सब चीज़ें बताई थी, और इसीलिए डिटेल में पढ़ाते हैं आपको ताकि आप आंसर कर सके, है ना। सिर्फ वो ऐसा तो हर कोई किताबों में कुछ भी लिख देता है, लेकिन डिटेल इसलिए बताई जाती है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बनता है यहाँ पर पेपर। सांची में बुद्ध का प्रेजेंस कैसे शो किया था, याद करो, ठीक है। उसको 10 बार चिल्ला के बोला था कि सांची में बुद्ध कभी भी ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखे हैं, है ना। उनको क्या किस में हुआ है, तो खाली सिंहासन, बिल्कुल सही। पैरों के निशान से बताया, उनके फुटप्रिंट से। छाता, अम्ब्रेला, उनका छत्र रख दिया, मतलब वो हैं, बताया। सिंहासन रूढ़ बुद्ध कहाँ थे? नहीं थे, तो 4 को हटा के 1 2 3 सही हो जाएगा। सिंहासन पे बैठे बुद्ध कैसे दिखाएंगे सांची पे, बताओ। चलो, अब आर्ट पेंटिंग्स हैं। मार्सेल डिशैम्प का न्यूड डिसेंडिंग स्टेयरकेस अभी लास्ट पेंटिंग सीरीज़ में बताया गया है। फेर्नांड लेंगर, ये भी बताया था, 3 वुमेन। एलेक्जेंडर कार्टर का लॉबस्टर ट्रैप्ड एंड फिश टेल न्यूड। कॉन्स्टेंटाइन फ्रांसूसी का बर्ड इन स्पेस। तो आंसर कौन सा सही हो जाता है? ये आपका ए का फोर्थ, बी का 1, ये रहा, ठीक। सी आंसर सही है। कौन से कलाकार हैं जो सिरेमिक से म्यूरल बनाते थे? द फेमस म्यूरलिस्ट, देखो चारों में जमिनी रॉय, सतीश गुजराल, मुकुल चंडे और प्रदोष दास गुप्ता। तो फेमस म्यूरलिस्ट, आर्किटेक्ट, पेंटर कौन है? सतीश गुजराल जी। नेट में भी बहुत आ गया उनका। रिलीफ लौकिक वराह के रूप में, मतलब है ना, रिलीफ डिपिक्टिंग द लॉर्ड विष्णु इन कॉस्मिक बोर, नहीं इसको वराह ही लिखोगे तो इसे वराह फॉर्म में कहाँ पे मिला है? तो उदयगिरी गुफा में मिला है, गुप्त पीरियड को बताया है ना। विचित्रा क्लब के मेंबर पूछे गए हैं, ये 4 मेंबर दिए गए, मुकुल चंद दे, गगन नाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो थोड़ा सा मुझे इस पर डाउट है ना, वैसे याद मतलब देखा नहीं, वैसे ओनली 1 आना चाहिए। गगन नाथ टैगोर वॉज द पार्ट और नॉट, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, या ए होगा, ए या डी, एक बार मैं कंफर्म करके आपको टेलीग्राम पे फिर बता दूंगी, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर, है ना। वैसे मुकुल चंद अपने नंदलाल बोस और सुरेंद्र नाथ कर, ये 3 तो रहते हैं, ये 3 तो हैं मेंबर्स, है ना। विचित्र गगन नाथ टैगोर 1 ही सही होना चाहिए वैसे, है ना। मैं एक बार कंफर्म करके बताऊंगी। कंपनी पेंटिंग्स को और क्या कहते हैं? तो पटना पेंटिंग्स कहते हैं। इसमें क्या सही नहीं है, ठीक है। तो पट पेंटिंग्स विष्णुपुर, कालीघाट पेंटिंग वेस्ट बंगाल, फर्ड पेंटिंग्स
राजस्थान और कलमकारी आंध्र प्रदेश की आती है। तो ये आपका डी आंसर गलत है, मतलब सही है। बैंड वाला सीरीज़ किसने बनाई है? कृष्णा खन्ना ने बनाई है। बहुत वो है, नॉर्मल है। पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग में कोहबर किसको डिस्क्राइब किया जाता है? तो पुराने उस पर मधुबनी पेंटिंग, कोहबर मतलब जो वॉल्स होती हैं जिन पे पेंटिंग्स की जाती है, कोहबर मतलब पढ़ा है कि ये एक जब एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के समय इसका पेंटिंग होता है। अभी आजकल वो कागज़ पे बनाया जाता है ना, दूल्हा दुल्हन के उस पर जो भी पूजा होती है जहाँ पे वहाँ पे, तो ये दीवार पे बनाया जाता था। तो दीवार सही है। ठीक, आगे देखिए। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्कीर्ण और ड्राई पॉइंट के बीच का अंतर यह है कि उत्कीर्ण मतलब जो आपको लाइन एनग्रेविंग बताई वही है ना, कि उत्कीर्ण में धातु को वास्तव से रेखा से खोदा जाता है और प्लेट की सतह पर किसी भी बर को छपाई से पहले हटा दिया जाता है। ठीक है, एनग्रेव करेंगे, और बर मतलब जो उसका डिस्टर्बेंस होता है, वो जो है ना, जो ऊपर उभरी हुई चीज़ होती है ना, तो उसको साफ़ कर देते हैं और फिर प्रिंटिंग लेते हैं। तो ये सही है ना। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम बर को कलाकार द्वारा घिसा या स्क्रैप मतलब स्क्रैप करके हटा दें बर को, तो ड्राई पॉइंट और एनग्रेविंग में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो ये बिल्कुल सही है। ड्राई पॉइंट का मतलब, मेन ड्राई पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है कि उस बर के माध्यम से आप प्रिंट लेते हो और वो एक बहुत अच्छा लुक देता है। ठीक, तो अगर आप वो चीज़ हटा देंगे तो फिर वो ड्राई पॉइंट बचेगा ही नहीं, ये ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ सही बोल रहे हैं। इसमें से क्या करेक्टली मैच नहीं है? बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनाया, पंचमहल अकबर ने बनाया, बीवी का मकबरा मोहम्मद अदम शाह ने बनाया, रेड फोर्ट जो दिल्ली में है वो शाहजहां ने बनाया, अकबर ने नहीं बनाया। तो डी आंसर सही जाता है। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसका पेंटिंग है? सैल्वाडोर डाली का है, और वो जो हैं श्योरिलिस्ट हैं, श्योरिलिज्म से कनेक्ट है। ये क्या है? इस्लामी स्थापत्य में प्रांगण में जो कुंड फुआरे होते हैं और छोटी नालियों के रूप में जो जल का उपयोग होता है वो क्यों होता है? एक रिलीजियस पर्पस है, कूलिंग करने के लिए, डेकोरेटिव पर्पस, या ऑल ऑफ द अबो? तो ये ऑल ऑफ द अबो, उपरोक्त सभी होना चाहिए। ठीक है, उनका एक कुछ पर्पस भी है। और तीर्थंकर नेमीनाथ का सिंबल क्या है? शंख। ठीक है। फ्यूचर बुद्धा, भविष्य के बुद्ध को किस नाम से बताया गया है? तो मैत्रेय नाम से बताया गया। अजंता की केव नंबर 17 में इसका चित्रण भी पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। एडगर डेकर्स द फेमस इम्प्रेशनिस्ट, इनका मूर्ति है ये। ठीक है, मूर्ति है, सबसे पहले बता दूं। लिटिल डांसर एज्ड 14, जिसको बेलेनिया नाम से भी कहा जाता है। ये किस मटेरियल से? तो प्रिंट है क्या? नहीं है। मेटल से ही बनाया गया है, सिर्फ क्ले, मेटल, एमेच्योर, हाँ वुड भी है इसमें, वैक्स भी है। हाँ, ये रहा वुडन बोर्ड। तो ये वाला है ना, मिक्स कुछ 2-4 मीडियम से मिलके बनी गई है ये। इसमें क्या करेक्ट नहीं है? तो देखो, पॉल सीज़न ने लार्ज बाथर बनाया, सही है। हेनरी रिसोव का ड्रीम है, सही है। वैन गॉग का नाइट कैफ़े बिल्कुल सही है। विलियम टर्नर का हेवन है, ये गलत है। हेवन जो है जॉन कॉन्स्टेबल ने बनाया है। तो डी आंसर सही है। इसमें से क्या एब्सिडल प्लान है? दुर्गा टेम्पल अहियोल का है, केव नंबर 17 सांची का है। ये नहीं भी पता, मुझे भी नहीं पता था, बाद में अभी पता चला। तो ये भी है। तो तीनों ऑल ऑफ द अबव है। ठीक, एब्सिडल प्लान पता है ना आपको? एब्सिडल ये इस तरह का जो प्लान होता है वो। नकुल सहदेव रथ भी जो महाबलीपुरम का है वो भी एब्सिडल प्लान होता है। ठीक है। कौन है कलाकार हैं जो ये आपके हेम्प और सीजर रस्सियों के साथ काम करती हैं? तो मृणालिनी मुखर्जी रोप्स और इनके साथ काम करती हैं। देखो, ये बहुत अच्छा है। ये भी गिबर्टी, अर्ली रेनेसेंस पे पहुँचो। गिबर्टी जो है वो पूर्व सहायकों में से एक हैं। डोनाटेलो मानव शरीर को एक बहुत बेकार ट्रांसलेशन करे यार। वन ऑफ द गिबर्टीज फॉर्मर असिस्टेंट, बहुत गलत हिंदी में दिया है, उन्हें समझने में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो गिबर्टी के जो बहुत पुराने कोई वो हैं, एक मिनट, पुराने असिस्टेंट्स कौन? डोनाटेलो माने जाते हैं। उनने माना जाता है कि जो उनसे जो मेटल का जो और कास्टिंग्स हैं और जो ह्यूमन बॉडी का है उसका उनने साथ में काम किया था, सीखा था उनसे। तो सही है ये। डोनाटेलो ने एक पावरफुल मूर्ति मैरी मैगडेलेन अभी ऊपर बताया था, वुड से, लकड़ी की मूर्ति है वो, और फिर उसको पेंट और गिल्ड किया था। ठीक है, तो दोनों ही सही है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। आगे देखिए, दमेक स्तूप कहाँ पे है? तो सारनाथ में है।
शयन 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 नहीं शयन, हाँ जो शयन बोलते हैं उसको इंडियन आइकोग्राफी में उसका क्या मतलब है? लेटते और आराम करते हुए दिखाई गई आकृति, नृत्य मुद्रा में उड़ने वाली आकृति या सीधे खड़ी आकृति? तो लेटते और आराम करते दिखाई आकृति। इसका करेक्ट क्रोनोलॉजी बताओ। आर्ट मूवमेंट का सबसे पहले जो है आएगी आपका, आएगा ये आएगा फॉविज, ठीक है। फिर आएगा आपका दादाइज 1924 अप्रोक्स, कंस्ट्रक्टिविज्म 1916 अप्रोक्स, सॉरी कंस्ट्रक्टिविज्म भी वहीं आएगा, और न्यू डाडा है ना बाद का। तो ये आपका 3 4 2 1 यही वो सही है। आगे देखिए, पेस्टल्स जो होते हैं रंगीन चाक का एक रूप है जिसे गोंद, रस, गोंद, अरबी या मट्ठा के साथ मिश्रित किया जाता है और फिर बेलनाकार ट्यूब में घुमाया जाता है, पता है, ठीक, ये सही है। फिर लियोनार्डो जो हैं उनने पेस्टल में 15वीं शताब्दी में सबसे पहले कार्य किया था और फिर 16वीं शताब्दी तक उनने पॉपुलैरिटी गेन की। आगे देखिए, एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पास्टल आर्टिस्ट रोसाबेला कारिया, वेनेटियन आर्टिस्ट है। वेनेटियन आर्टिस्ट हैं ये, अपने रोकोको पीरियड की आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा वाटर पेस्टल पोर्ट्रेचर हैं। तो तीनों चीज़ें सही है, तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। जैन में जो जीन वर्ड है वो किससे किससे डिराइव्ड है? तो ये जो है आपके विजेता कॉन्क्वेर से डिसाइड है। स्लीपिंग जिप्सी किसने बनाई है? क्विज में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये हेनरी रोसियो द्वारा बनाया गया है। बीवी जोशी ने क्या क्या वर्ड, अभी करंट आया है देखो, क्योंकि उनकी हाल ही में डेथ हुई है, हाल ही में उनको पद्म अवार्ड का भी अनाउंस हुआ है, इसलिए ये करंट हो जाता है, ठीक है। ये देखो, ये हमारे कलाकार लोग ये तो छोड़ते ही नहीं है एग्ज़ाम में, पेपर वॉज ऑफलाइन दिस मीन्स, है ना, वो ये किया हुआ है, देखो साथ में डिज़ाइन कर लेना चाहिए, अच्छा मूड होता है। तो बीवी जोशी ने टैगोर हॉल अहमदाबाद में क्रिएट किया, सही है, ये भी तीनों किया है भाई, तो 1 2 3। चलो, इसकी डेफिनेशन किसकी इनकरेक्ट है? कॉन्टे जो होता है एक बिना चिपचिपाहट वाली कार्बन पेंसिल है, सही है, जिसको आप लिथोग्राफी में यूज़ करते हैं। क्रेयॉन जो होता है पाउडर पिगमेंट है जिसमें वैक्स मिला रहता है, ऊपर बताया था, सही है। डूडल जो है एक एग्जेगरेटेड ग्रोटेस्क पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट नहीं है भैया, है ना, तो ये वाली चीज़ सही है। क्रॉस हैचिंग क्या है? एक टेक्निक है टोनल हैचिंग, तो बिल्कुल जब आप ये हैच करते हो और फिर जब क्रॉस हैच देते हो तो एक टोनल क्रिएट होता है, टोनल क्रिएशन होता है, तो ये एक तकनीक है, तो डी भी सही है। तो आंसर कौन सा? सी सही हो जाएगा। चलो, इनकरेक्ट असेसमेंट इसमें भी देखना है। देखो, अकबर ने तस्वीर खाना नामक एक औपचारिक कलात्मक स्टूडियो की स्थापना की, सही है। अकबर के काल में चित्रों की परिभाषित विशेषता 3 आयाम आकृतियों का उपयोग और पूर्वाभास पर निरंतर उपयोग हुआ था। पूर्वाभास है ना, मतलब कि ये फॉरशॉर्टनिंग जो है उसका यूज़ हुआ था, जो कि जहांगीर में और बेस्ट हुआ था, ठीक है। ये तो है। मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुलसानंद इंपॉर्टेंट दरबाजी चित्रकार थे, ये भी सही है। आखिरी जो गलत पॉइंट आउट होता है वो होता है रज़्मनामा जो है वो रामायण का नहीं, वो महाभारत का है, तो आंसर कौन सा सही हो जाता है? डी का हो जाता है। ग्रुप 8 जो है ग्राफिक आर्टिस्ट का ग्रुप है, उसके फाउंडर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कौन है वो? जगमोहन चोपड़ा है, सारे ग्राफिक आर्टिस्ट हैं नीचे। चलो, इसमें इनकरेक्ट देखो, तो नागर क्या है? नागर स्कूल क्या है? भारत के उत्तरी भाग में विस्तृत मंदिर वास्तुकला, सही है। ओडिशा स्कूल क्या है? जो कलिंग स्टाइल भी बोलते हैं, साम्राज्य में विकसित मंदिर वास्तुकला की एक विशिष्ट शैली है। हिरण मीनार क्या होता है? ये हिरान मीनार जो है ये यात्रियों में लाइट हाउस के नाम से जिसे उसको हिरान मीनार कहते हैं। 25 कोट जो है वो निजी दर्शकों का हॉल है, ये गलत है, ठीक, ये गलत है। गंधार एक उत्प परिवर्तन की शुरुआत कर रहा था, गंधार पीरियड जब आया था, वो हीनयान के अपने सरल मठवासी रूप को महायान नामक एक व्यापक और अधिक मानवतावादी विश्वास की ओर ले आया। तो आपको पता है कि बुद्ध की जो ह्यूमन फॉर्म में प्रतिमा है, बुद्ध की जो महायान सेक्ट की प्रतिमा है, वो सर्वप्रथम आपको कुषाण पीरियड में मिली थी, तो सही है। गंधार की मूर्तिका में ह्यूमानीकृत रोमन शैली और कल्पना का प्रभाव प्रबल था, तो दोनों ही सही है। पता है आपको इंडो ग्रीसी ग्रीको रोमन आर्ट, ठीक है। मोबाइल स्कल्पचर जिसको मोबाइल मूर्तियां बनाने के लिए कौन जाने जाते हैं? अलेक्जेंडर कार्टर। और भारत की बात करें तो भारत में अंकित पटेल जाने जाते हैं, इनको भी याद रखना। सिग्निफिकेंट फॉर्म जो है वो किसने किया था? तो क्लाइव बेल के नाम से यही वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, सिग्निफिकेंट फॉर्म उन्होंने कॉइन किया था।
पैग मुंबई के फाउंडर और मोस्ट वोकल मेंबर कौन हैं? फ्रांसिस न्यूटन सूजा हैं। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं। सो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। राजस्थान सेट में आपके इसमें इस अनुसार कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट में लिख देना, ताकि लोगों को आसान हो अपना क्या स्टेटस है जानने के लिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।